हेलो कोडर्स, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोग्रामिंग सी। तो हम क्या करेंगे कि कोड में भी हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। बेसिकली ये है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट होता है। विदाउट इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो यूजलेस है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट का एक अहम रोल रहता है। तो एक बार सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपने ना कोई एग्जाम के लिए कोई फॉर्म तो फिल किया होगा जरूर, चाहे एंट्रेंस एग्जाम के लिए किया हो, चाहे है ना गूगल पे फॉर्म तो फिल किया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फॉर्म कौन क्रिएट करता है? एक डेवलपर। एक साइड एक डेवलपर होता है जो उस फॉर्म को क्रिएट करता है, दूसरी साइड एक यूजर होता है जो आप होते हो। यूजर आप होते हो जो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं ना। तो यूजर क्या देखता है फॉर्म के अंदर? फॉर्म के अंदर देखता है कि इनपुट बॉक्स बने होते हैं, इनपुट बने होते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें है ना, डिटेल जो फिलअप करते हो। तो बेसिकली जो वो इनपुट है, वो जो डेवलपर है ना, वो कोड में कुछ ऐसा कोड लिखता है कि यूजर को इनपुट दिखाई दे, और जब वो इनपुट में कुछ वैल्यू डाले तो वो उस कोड के अंदर सेव कर सके। ऐसा कुछ कोड डेवलपर ने लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कुछ वैल्यूज एंटर करते हो उसके अंदर, तो वो आपका क्या कौन सा पोर्शन हो गया? वो इनपुट का पोर्शन हो गया कि आपको यूजर जो है वो कुछ ना कुछ इनपुट कर रहा है वैल्यू को। जब जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके जैसे एंड में जाके आपको एक ना प्रीव्यू का सेक्शन होता है ना, कि जो भी फॉर्म आपने अभी तक डिटेल्स भरी है फॉर्म के अंदर, अभी उनको प्रीव्यू करने का टाइम आ गया। तो कि वो आपको सारे के सारा डेटा जो आपने भरा वो दिखाई दिया जाता है। वो आपका जो पोर्शन होता है वो होता है आउटपुट। अब डेवलपर ने कोई कुछ ऐसा कोड लिखा होता है उसके अंदर कि लास्ट में जाके आपको उसका प्रीव्यू दिखे, आपको आउटपुट दिखे। तो यही बेसिकली हमारा एक एग्जांपल था इनपुट और आउटपुट का। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे कोड में जाएंगे और कोड में समझेंगे कि कैसे आउटपुट दिखाते हैं और कैसे इनपुट। वैसे आउटपुट तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी हम इनपुट के साथ में भी आउटपुट का साथ में थोड़ा सा यूज देखेंगे। तो चलते हैं अभी हमारे कोड की, हम देखते हैं कोड के अंदर हमारा, जैसे हमने प्रिंटफ का यूज पिछले लेक्चर में कर दिया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जो है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो अभी देखते हैं, जैसे मैंने रन पे क्लिक करता हूं तो सामने मेरे को आउटपुट दिखा देता है केस फंक्शन। तो हमारा जो आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज होने वाला है वो हमारा प्रिंटफ यूज होगा, सिंपल। तो अभी हम सबसे पहले इनपुट की तरफ बढ़ते हैं कि इनपुट, जैसे मेरे को एक ना एस इनपुट में लेनी है किसी यूजर की, तो मैं क्या जैसे मैं अभी मेरे को ना एक डेवलपर मान के चलो, ठीक है, कि मैं एक डेवलपर हूं जो कुछ कोड लिख रहा हूं ताकि जो मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया इंट एज नाम से। ओके, एज नाम से वेरिएबल बना दिया मैंने। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डलवाऊं यूजर से मैं। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे आउटपुट के लिए प्रिंटफ का यूज किया जाता है, वैसे ही जब हमें यूजर से इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्कैनफ, जो अपनी जो #include stdio.h लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी से वो निकल के आता है, ठीक है। तो ये इसी से हम एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली उसको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्कैनफ का यूज कर लेते हैं। स्कैनफ हमें %d लगाना इसमें जरूरी है। अब जो %d होता है वो उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि वो फॉर्मेट बताता है कि जो इनपुट लेने वाले हो वो वेरिएबल इंटीजर है, कैरेक्टर है या फिर फ्लोट है। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अभी हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हम %d का यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं एंटर योर एज, %d लिख लेते हैं, और इसमें यूज करते हैं एंड का, एंड हमारा वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है, सिंपल। तो हम पहले नाम ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एज को हमने इनपुट करवा ली यूजर से। उसके बाद में हम चाहते हैं कि उसको हम क्या करें, यूजर को दिखाएं भी कि यूजर तुमने ये नेम तुम्हारा इनपुट किया था और अभी चेक करो, ठीक है। तो हम साथ में प्रिंट भी करवा लेते हैं, चेक योर एज, एज नेम के साथ काम नहीं कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग के साथ हम एक इंटीजर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, तो एज। नेक्स्ट हमारा %d, हमें जब आउटपुट भी देना होगा तो भी हमें इंटीजर के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे
वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हमने परसेंट, एक चीज देखा होगा आपने, हमने ये एंड का यूज किया, एंड एज, है ना। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये हमारे मेमोरी की जो लोकेशन होती है उसका रेफरेंस दे रही है। जैसे हमने इंट एज एक वेरिएबल बनाया, मेमोरी के अंदर इसका एक स्पेस बन जाता है ना, तो हमें उस स्पेस का रेफरेंस देना है इसको। तो रेफरेंस देने के लिए हम यूज करते हैं हमारे एंड साइन का, एंड साइन भी बोल देते हैं और एम्परसेंट साइन भी बोल देते हैं इसको। तो ये क्या किस लिए काम आता है, ये हमारा जो एज नेम का वेरिएबल बना है उसका मेमोरी के अंदर जो स्पेस है उसको रेफरेंस कर, उस मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है। तो जो भी हम इनपुट यूजर से लेंगे, जो भी वो यूजर वैल्यू डालेगा वो हमारे उस मेमोरी स्पेस पे जाके स्टोर होगा। उसके लिए हमने ये यहाँ पे यूज कर रखा है। तो जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने आता है ओके, ठीक है, ये स्लो किस वजह से हो रहा है हमें इसका पता लग गया है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, हम दोबारा से इसी कोड को पेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली क्या चीज है कि हम यहाँ पे दूसरी चीज नहीं रख सकते। अगर हमें आउटपुट एंटर में लिखवाना है, साथ में यूजर को दिखाना है कि यहाँ पे अपनी वैल्यू डालो, कुछ अपना जैसे एज डालो, तो हमें अलग से प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रिंटफ का यूज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके अंदर ये चीज लिख लेता हूँ कि कुछ अपनी एज डालो, उसके बाद में जो स्कैनअप है उसके अंदर सिर्फ हमारा परसेंटेज डीज फॉर्मेट स्पेसिफायर ही रहेगा। तो एक बार हम फिर से रन करके देख लेते हैं कोड को हमारे, अगर कुछ आता है तो। अभी ओके, हमने सेमीकोलन की मिस्टेक कर दी है, सेमीकोलन को यूज करना मैंडेटरी है सी प्रोग्रामिंग और C++ में। अभी हमारे पास में एक चीज दिखाई दे रहा है कि एंटर योर एज, जो हमने प्रिंटफ के जरिए लिखा गया, तो प्रिंटफ में हमें प्रिंट हो गया कि एंटर योर एज। अभी हमें इनपुट यहाँ पे वैल्यू डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आई डू 20। जैसे एंटर करता हूँ, इनपुट देने के बाद में जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास में आ गया चेक योर एज 20। तो ये जो मैंने इनपुट डाली थी ना, ये हमारे एज वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गई थी। और उसकी जब कंपाइलर लाइन नंबर 7 पे आया तो उसने 7 पे आया तब तो इसने इनपुट ले लिया जो एज के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद में जब 9 पे आया उस पे उसने चेक किया कि एज की वैल्यू जो है वो 20 स्टोर हो चुकी है, तो इसने 20 को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम इंटीजर वैल्यू को इनपुट में ले सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर हमें फ्लोट वैल्यू को लेना हो तो फ्लोट वैल्यू को भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको कोई भी वेरिएबल, चलो ये ले लेते हैं फ्लोट नंबर, कुछ भी ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें नहीं लेना है इसे, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा इसे बोल देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। एंटर योर फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे परसेंटेज डी की बजाय एफ हो जाएगा और हमारा एफ नम जो है वेरिएबल का नाम है, तो एज की जगह एफ नम हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे हम साथ में एफ नम का यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और हमें करनी पड़ेगी जो है यहाँ पे, वो है कि हमें जहां पे भी हम प्रिंटफ का यूज करें ना आउटपुट का, वहां पे हम \n का यूज कर लेते हैं ताकि जो भी चीज आउटपुट में आएगी ना वो नेक्स्ट लाइन पे आए, एक ही लाइन के अंदर ना आए। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि हर प्रिंटफ के ऊपर \n का यूज कर लेता हूँ फॉर टर्मिनेटिंग अ लाइन। ओके, ठीक। तो जैसे ही हम अभी आगे बढ़ते हैं, सब कुछ कोड में सही है। ओ सॉरी, ये स्पेस नहीं देना चाहिए था, हमें दोबारा से रन कर लेते कोड। एंटर योर एज मैंने 20 डाल दी। जैसे मैंने डाली एंटर योर फ्लोट वैल्यू मैं डाल लेता हूँ 14.12 और एंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए चेक योर एज मेरे को आउटपुट में दिखा दी कि 20 आपने एज डाली थी और मेरे को ये भी फ्लोट वैल्यू भी इसने शो कर दी है। फ्लोट वैल्यू में बस गलत किया है कि इसने इंटीजर ले लिया, तो हमने आधी गलती है कि हमने परसेंटेज डी को एफ में कन्वर्ट करना था हमें। तो दोबारा से एक बार कोड को रन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने 20 डाला और फ्लोट वैल्यू मैंने 14.12 डाली, जैसे अभी हमारी एग्जैक्ट राइट वैल्यू आ रही है जो हमने डाल दिया 14.12000, है ना।
तो जैसे जैसे हम कोड कर रहे हैं हमारे सामने एरर्स आ रहे हैं, इन एरर्स का आपको ये बेनिफिट है कि आपको भी रिमाइंड रहेगी चीजें। जब आप कोड लिखना शुरू करोगे तो आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि हाँ जब वीडियो में के अंदर ये मेरी मिस्टेक हुई है तो मेरे को ये पहले ही ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। तो एरर्स का आपको ये भी बेनिफिट हो रहा है जैसे हम लाइव कोड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोट वैल्यू को हम कैसे इनपुट में ले सकते हैं और आउटपुट में कैसे दिखा सकते हैं। अब एक कैरेक्टर को भी लेके देख लेते हैं ना। एक तो कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप क्या होता है, कैर मैं बोल देता हूँ माई कैर एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं चलता हूं नेक्स्ट, इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो अभी हम पहले ही ध्यान रखेंगे एंटर योर कैरेक्टर वैल्यू, कैर वैल्यू। तो हमारे वेरिएबल का नाम माई कैर है। परसेंटेज एफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए हम परसेंटेज सी का यूज करेंगे क्योंकि हम कैरेक्टर के साथ भी वर्क कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी पहले हम सारी चीजें सेट कर लेते हैं क्योंकि ताकि पिछली बार की तरह कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे परसेंटेज सी का हम यूज करेंगे। और हाँ जी, अभी मोस्टली चीजें सब सेम है। यहाँ पे हम चेक योर फ्लोट वैल्यू, पिछली बार ये रह गया था ना चेक करना, यहाँ पे हम चेक योर कैरेक्टर वैल्यू, यहाँ पे हम ये चीज चेक कर लेते हैं ना। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ कोड को, सबसे पहले हमें एज डालनी पड़ेगी, 20 हमने डाली, है ना। यहाँ पे हम इस बार 3.14 ये रख लेते हैं फ्लोट वैल्यू में, एंटर। अभी मेरे से एक चीज, एंटर योर कैरेक्टर वैल्यू, इसने कैरेक्टर वैल्यू इनपुट में नहीं ली। सो एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, 20 डाल देते इसमें और इसमें हम डाल देते 3.14। हाँ जी, तो अभी इसने उठा लिया एंटर योर वैल्यू। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए डाल देता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ तो आउटपुट में भी देखो एज आ गया हमारा इंटीजर, और फ्लोट वैल्यू आ चुकी है और कैरेक्टर वैल्यू आ चुकी है। इसमें जो क्या है कि इसका कुछ डिफरेंट ही है कि प्रोग्राम जो ऑनलाइन सी कंपाइलर है इसका अलग ही चल रहा है। इसने क्या किया है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेस डालो तभी ये स्ट्रिंग के इसमें कैरेक्टर के साथ में वर्क कर रहा है। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू इनपुट में लेनी है तो उसके आगे स्पेस डालना ही है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो ये इसमें यूज कर रहा है प्रोग्राम में जो सी कंपाइलर है ये यूज कर रहा है। ये बोल रहा है कि परसेंटेज सी के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका उसके आगे आपको स्पेस एड ऑन करना पड़ेगा, तो इसी के साथ में ये काम करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा इनपुट और आउटपुट का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। अभी हम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे जिसके अंदर हम कंडीशंस के साथ में वर्क करना सीखेंगे। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।